परफेक्ट एक कहानी। खिड़की पर खड़ी तुलिका बहुत देर से देख रही थी कि समुद्र की लहरें समुद्र से ही लड़कर आगे जाकर वापस उसमें ही मिल रही थी। मानो सीमा में बंधी वह लहरें सागर से निकलने को आतुर थी, पर वापस सागर में ही मिल जाना उनकी नियति थी। उसी प्रकार तुलिका के मन के भाव उसके मस्तिष्क से लड़कर बाहर नहीं आ पा रहे थे, वही पछाड़े खा रहे थे। इस तरह लहरों को निहारने के उसके जुनून ने ही उसको सी फेसिंग अपार्टमेंट लेने को प्रतिबद्ध कर दिया था। अपनी धनराशि का बड़ा हिस्सा उसने इसको पूरा करने में लगा दिया और आज वही लहरें जैसे उसे मुंह चिढ़ा रही थी। जिंदगी में सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा था। जब तक उसने डॉक्टर दिव्या के क्लिनिक पर विजिट नहीं की थी, वहां से लौटने के बाद उसका मस्तिष्क अपने ही बुने विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। प्लान्ड प्रेगनेंसी के बाद रेगुलर चेकअप के दौरान जब डॉक्टर दिव्या ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ जानने के लिए सोनोग्राफी करानी होगी, तब वह व्योम के साथ सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर कल डॉक्टर दिव्या के क्लिनिक पहुंची थी। डॉक्टर दिव्या ने जो कहा वह कल से आज तक उसके कानों में गूंज रहा था। तुलिका, योर बेबी इज शोइंग सम सिस्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। मैं श्योर तो नहीं, पर ग्रोथ बहुत पुअर है। बच्चे का फ्यूचर डाउटफुल है। दिव्या के स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। डाउन सिंड्रोम, यू मीन अबनॉर्मल बेबी? दिव्या की बात काटते हुए व्योम ने तुरंत कहा। दिव्या ने कहा, पूरी तरह से अबनॉर्मल नहीं, पर बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो सकता है। ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी या शायद ग्रोथ हो ही नहीं। सॉल्यूशन क्या है? व्योम ने अधीर हुए पूछा। यू में अबाउट दिस बेबी, आप बच्चे से मुक्ति पा सकते हैं। कानून भी इसकी इजाज़त देता है, डॉक्टर दिव्या ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तुलिका निशब्द दोनों की बातें सुन रही थी। बिना कुछ कहे वह व्योम के साथ क्लिनिक से लौटने लगी। घर लौटते हुए जहां व्योम बहुत परेशान था, वहीं तुलिका सागर सरीखी शांत हो गई थी, पर उसके मन में विचारों का झंझावात गहरा रहा था। क्या गलत हो गया? सब कुछ कितना परफेक्ट प्लान किया था। जिंदगी में उसने बचपन से लेकर आज तक मन चाहा पाने को न संघर्ष से पीछे हटी थी, न मेहनत से। दादाजी के दिए नाम को उसने सार्थक सिद्ध कर दिया था। अपनी मेहनत से जीवन की पुस्तक को तरह तरह के रंगों से सजाती चली आ रही थी। वह बचपन से जो सदैव आगे रहने की इच्छा थी, वह परफेक्ट बनने के जुनून में कब बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। पहले स्कूल टॉप किया, फिर आईटीआई क्लियर और फिर टॉप क्लास एमएनसी में कैंपस सिलेक्शन। आगे बढ़ती गई। जब लगा शादी की उम्र ना निकल जाए तो माँ पापा के चुने व्योम से रिश्ते को उसने बेझिझक मोहर लगा दी। अब उसके प्रगति पथ का व्योम भी साथी था। समुद्र की लहरें उसे सदा लुभाती थी। ऑफिस से लौटती वह व्योम के साथ लहरों को छूकर अक्सर आती और इसी के चलते उससे अपना आशियाना चुनने में बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ी। लहरें अब उसकी नज़रों की कैद में थी। दिन भर की थकान अपने अपार्टमेंट की बालकनी से लहरों के साथ कॉफी से उतर जाती थी। व्योम उसे अक्सर छेड़ता, कॉफी विद लहरें हिट है तुम्हारा। सब कुछ चल रहा था परफेक्ट, बहुत परफेक्ट, जब तक एक दिन ऑफिस से लौटते हुए कार से बाहर दिखते एक छोटे बच्चे ने उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। बालक की निश्चल चेष्टाएं तुलिका को बहुत लुभा रही थी। उसके मन में कोमल भावनाएं जन्म लेने लगी।
शुरुआती असफलता के बाद उसने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट मित्र दिव्या से संपर्क किया। जल्द ही यहाँ भी उसे सफलता मिल गई और इसी के चलते वह दिव्या के क्लिनिक गई थी। कार की ब्रेक के साथ दिव्या के विचारों पर भी ब्रेक लग गया था और वह वर्तमान में लौट आई थी। अब बालकनी में बैठी तुलिका लहरों को निर्विकार भाव से देख रही थी। व्योम ने उसे कॉफी का मग देते हुए कहा, वी कांट अफोर्ड दिस चाइल्ड। ऐसा हमने नहीं सोचा था। डोंट वरी, मैं अबॉर्शन के लिए दिव्या से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तुलिका ने शांत स्वर में कहा, बट आई विल कैरी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। व्योम ने क्रोधित होते हुए पूछा, मैनेज कैसे करोगी? वैसे ही जैसे मैंने सब सोचकर ही प्लान किया था। कहने के साथ तुलिका शांत हो गई। दिव्या भी उसके निर्णय से अचंभित थी, पर उसका दृढ़ निश्चय देखकर उसकी सहायता को तैयार हो गई। पथ कठिन था तो लक्ष्य तक पहुंचने का संघर्ष और भी कठिन। दिव्या की सुपरविजन में उसकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही थी। दिन गुजरते गए। व्योम की इच्छा के विरुद्ध लिए निर्णय से तुलिका दृढ़ तो थी, पर आंतरिक रूप से भययुक्त भी थी। डॉक्टर दिव्या ने भी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तुलिका की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसके लॉजिक को जो परास्त कर दिया था। अब तुलिका की माँ भी उसके साथ रहने आ गई थी। भय उन्हें भी था, पर वह सदैव की तरह अपनी बेटी की रजामंदी में ही रजामंद थी। ऑफिस से भी उसे लीव मिल गई थी। वह स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौती के लिए तैयार कर चुकी थी। नियत समय पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेहद कमजोर पर शारीरिक रूप से पूर्ण बच्चे को देखकर तुलिका को थोड़ा संतोष हुआ, पर परीक्षा अभी बाकी थी। बेटे को तुलिका ने आरव नाम दिया था। आरव बढ़ने लगा, पर उसका विकास सामान्य से थोड़ा पीछे था। तुलिका ने उसकी देखभाल के लिए अपनी छुट्टियां और बढ़ा दी थी। आरव अपने विकास के नियत समय से पीछे था और अक्सर अपनी कम प्रतिरोधक क्षमता के कारण बीमार पड़ जाता। अपनी उम्र के बच्चों की तरह वह रिस्पॉन्स भी शो नहीं करता था। इसी के चलते व्योम हमेशा चिड़चिड़ाता रहता था। व्योम के व्यवहार को देखकर तुलिका ज़्यादा विरोध नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह निर्णय उसका स्वयं का है, तो इस स्थिति से भी उसे स्वयं ही निकलना है। तुलिका की बहुत अच्छी देखभाल से आरव अब धीरे धीरे बड़ा तो हो रहा था, पर 2 वर्ष का होने तक भी अभी उसमें बोलने की शक्ति नहीं उदित हुई थी। पीडियाट्रिशियन का कहना था कि कोई विशेष कमी नहीं है, यह धीरे धीरे बोलने लगेगा। माँ अब तुलिका के साथ ही रहती थी। तुलिका ने अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था, पर अब वह नियत समय पर घर लौट आती थी। घर लौटकर आरव को वह लेकर बैठ जाती और उसे धीरे धीरे सब समझाती। वह उससे लगातार बोलती थी, पर बदले में आरव उसे केवल टुकुर टुकुर देखता था। कभी कभी तो एक दिन व्यस्तता के चलते वह बहुत थक गई थी और ऑफिस से आकर आरव को सोता हुआ देखकर अपनी कॉफी बनाकर बालकनी में आकर बैठ गई। आंखें मूंद कर वह अपनी अब तक के जीवन का विश्लेषण कर रही थी कि क्या वाकई उसकी लाइफ परफेक्ट थी। तभी उसे अपने हाथों पर नन्हे आरव के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। आरव के मम्मा कहने के साथ ही उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने झट आरव को गोद उठा लिया। आरव फिर बोला, मम्मा। आंखों में आंसू लिए वह अब आरव के साथ बालकनी में नाच रही थी। लहरें अब बहुत जोर से उठने लगी थी, जैसे कह रही हो, हाँ सब कुछ परफेक्ट ही तो है।
दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।